लखनऊ में सीएम योगी की प्रेस वार्ता। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने को बताया सुशासन और आर्थिक मोर्चों पर बनाई पहचान। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देखी सेना की शक्ति। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर लगातार विरोध। अब राधा वल्लभ मंदिर की सेवायतों का मिला समर्थन। सरकार के फैसले का विरोध कर व्यक्त किया आक्रोश। बुलंदशहर के पैतृक गांव पहुंचा शहीद नेवी अफसर का शव। गांव वालों ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। भारत माता की जय के नारों के साथ दी अंतिम विदाई। चंदौली के जंगल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश घायल, दूसरा हुआ फरार। घायल बदमाश पर था 25,000 रुपए का इनाम। नमस्कार, वंदे भारतम। आप देख रहे हैं नेशन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ कशिश गौर। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 11 साल में कई ऐतिहासिक काम हुए। सीएम योगी ने ऐसा कहा, केंद्र ने हर वर्ग के लिए काम किया है। विकसित भारत की दिशा में काम अब तेज है। सीएम योगी का ये कहना है, पहले अस्थिर सरकार पर अविश्वास था, भारत को दुनिया में नई पहचान मिली है। पीएम के नेतृत्व में भरोसा बढ़ा है। सुशासन, सुरक्षा, आर्थिक मोर्चे पर देश को नई पहचान। जन विश्वास से भारत को नई पहचान मिली है। भारत की सैन्य शक्ति दुनिया ने देखी है। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने सेना की शक्ति की ताकत देखी है। सीएम योगी ने प्रेस वार्ता के दौरान ये सब कहा। 11 साल में कई ऐतिहासिक काम हुए हैं। सीएम योगी ने पीएम की सरकार की सराहना की और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने सेना की शक्ति को देखा है। को पूरी तरह समाप्त करके जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को भारत के कानून के अनुरूप, भारत के संवैधानिक दायरे में लाकर भारत की अखंडता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस नए मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है। मित्रों, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देश की जनमानस को प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत का जो मंत्र दिया, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंचप्रण और 11 संकल्प प्रत्येक भारतवासी को याद कराए थे। ये पंचप्रण, और आपने देखा होगा ये 11 वर्ष के कालखंड इन पंचप्रण के दायरे में उन 11 संकल्पों को जीवन का हिस्सा मानते हुए ही आगे बढ़े हैं। ये पंचप्रण, विकसित भारत का संकल्प, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, राष्ट्रीय एकता और एकजुटता और नागरिक कर्तव्य का। चंदौली के धानापुर कस्बे में 1 मई को हुए बस संचालक मुटुन यादव हत्याकांड में फरार चल रहे शूटर और अन्य बदमाशों की तलाश में लगातार पुलिस टीम जुटी रही और इस दौरान क्राइम ब्रांच और चकिया कोतवाली पुलिस की बदमाशों से जंगल में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को पैर में गोली लग गई, जबकि एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं फरार बदमाश की तलाश में पुलिस टीमें जुट गई है। घायल बदमाश की पहचान विशाल पासी निवासी नदगंज गाजीपुर के रूप में हुई और बदमाश विशाल पासी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। धानापुर कस्बे में बस स्टैंड के पास हुई बस संचालक मुटुन यादव हत्याकांड के बाद से ही पुलिस पर लगातार दबाव था और इस मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी पर हमला भी बोला था और इस मामले में पुलिस ने पहले ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। की सूचना पर चकिया थाना पुलिस एवं स्वाट टीम चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान सामने से 2 व्यक्ति बाइक पे आ रहे थे। रोकने की इशारा किया गया था, परंतु पुलिस पर फायरिंग शुरू किए गए थे अभियुक्तों द्वारा। जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति को पैर में गोली लगी है और दूसरा अंधेरे के फायदा उठाते हुए फरार हो गया था। घायल अभियुक्त को हॉस्पिटल भेजा गया है, जिसका नाम है विशाल पासी है।
इसके खिलाफ 25 केसेस एवं 25,000 रुपये का इनामिया है। धानापुर हत्या में विशाल पासी वांछित था और मौके से जिसमें सवार कर रहे थे वो बाइक एवं फायरआर्म जो है बरामद हुई है एवं अन्य कार्रवाई हेतु प्रचलित। बांके बिहारी मंदिर न्यास गठन को लेकर लाए गए अध्यादेश और मंदिर कॉरिडोर को लेकर विरोध कर रहे मंदिर सेवायतों को लगातार लोगों का समर्थन मिल रहा है। भारत देश के हजारों तीर्थ पुरोहितों के साथ साथ अब छोटे बड़े मंदिरों के सेवायत भी सरकार के तानाशाही फैसले के विरोध में उतर आए हैं और सोमवार को राधा वल्लभ मंदिर में न्यास गठन को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें राधा वल्लभ मंदिर ने सेवायतों ने बांके बिहारी मंदिर के सेवायतों को अपना समर्थन देकर सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। आज हम सभी यहाँ के राधा वल्लभ मंदिर के गोस्वामी जो हैं वो इस कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है और साथ में उसके लिए जो अध्यादेश लाए हुए हैं तो उसका हम सभी लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वृंदावन का जो प्राचीन स्वरूप है वो वृंदावन की कुंज गलियों से है, मंदिरों से है, यहाँ की लता वृक्ष बल्लरियों से है। आप देखेंगे कि जब कॉरिडोर के लिए जो 5 एकड़ भूमि ली जा रही है उसमें वृंदावन की जो मुख्य गलियां हैं, जो कुंज गलियां हैं, उनको नष्ट कर रहे हैं। वृंदावन की जब प्राचीन धरोहर को ही नष्ट कर देंगे तो जो आगे की जो जनरेशन आएगी हमारी, उसको हम क्या बताएंगे कि भैया कहाँ ठाकुर। यूपी के बदायूं से खबर सामने आ रही है, जहां पर रामायणी अस्पताल में विवाहिता की संदिग्ध मौत। कुंवरगांव थाना क्षेत्र की रहने वाली उर्वेशा की इलाज के दौरान मौत हो गई। पैर टूटने पर 22 मई को भर्ती हुई थी। आज फॉलोअप में अस्पताल गई थी और डॉक्टर के कहने पर कंपाउंडर ने इंजेक्शन लगाकर भेज दिया घर और घर जाते समय दातागंज तिराहे पर उर्वेशा की मौत हुई। परिजनों का आरोप है कि गलत इंजेक्शन मौत की वजह बना है और अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया। परिजनों ने डॉक्टरों से हाथापाई की और अस्पताल सील करने की मांग। डॉक्टर नील कमल समेत पूरा स्टाफ फरार। मौके पर पुलिस और एसपी मौजूद, पीएससी मौजूद। सिद्धार्थनगर जिले के बढ़नी पीएचसी पर मरीजों की जांच और दवा के नाम पर धन की मांग करने की शिकायत लोगों ने शोहरतगढ़ के विधायक विनय वर्मा से की थी और जिसके बाद विधायक ने फोन पर सीएमओ डॉक्टर रजत चौरसिया से बात कर शिकायत को दूर करने का निर्देश दिया था। सीएमओ डॉक्टर रजत कुमार चौरसिया ने तत्परता दिखाते हुए अस्पताल की दीवारों पर सभी दवाओं और जांच के निःशुल्क होने की सूचना लिखवाई। इसके अलावा यह भी लिखवाया कि अगर कोई भी व्यक्ति मरीजों से किसी भी प्रकार के धन की मांग करता है तो मरीज या परिजन तुरंत डीएम, सीएमओ और अधीक्षक को सूचित करें। यह मामला गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के नानापुर गांव का है, जहां एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शव देख परिवार में कोहराम मच गया। बता दें कि 7 महीने पहले शिवानी की अंकुर से शादी हुई थी और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। जनपद बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन चौकी क्षेत्र के रामगढ़ी के एक नेवी अफसर मुकेश चौधरी का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा। पार्थिव शरीर के गांव में पहुंचने के बाद सभी गांव वालों की आंखें नम हो गई और सभी गांव वालों ने नम आंखों से पार्थिव शरीर को विदाई दी। भारत माता की जय के नारों के साथ नेवी अफसर को अंतिम विदाई दी गई। बताया जा रहा है कि नेवी अफसर ऑन ड्यूटी अपने ऑफिस में मृतक पाए गए। अंतिम संस्कार में सैकड़ों ग्रामीण और एसडीएम खुर्जा, सीओ खुर्जा और कोतवाल खुर्जा और चौकी इंचार्ज जंक्शन मौजूद रहे। पुलिस और नेवी के अधिकारियों ने सलामी देकर नेवी अफसर का अंतिम संस्कार किया। नम आंखों से शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर जनपद बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन चौकी क्षेत्र के गांव रामगढ़ी से आ रही है, जहां आज सुबह एक नेवी अफसर का पार्थिव शरीर उसके गांव पैतृक गांव रामगढ़ी पहुंचा है। आपको बता दें कि जो नेवी अफसर है वो अपने ऑफिस में मृतक पाया गया था। अगर अफसरों की बात की जाए, अगर जांच की बात की जाए
तो जो है उसकी मौत का जो कारण है वो हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज बताया जा रहा है। जिसकी सूचना घर वालों को दी, घर वाले मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने के बाद वो उस पार्थिव शरीर को उसके पैतृक गांव रामगढ़ी लाए। अगर गांव की बात की जाए तो पूरे ही गांव में शोक की लहर है और पूरे ही गांव की आंखें नम हो गई। आपको बता दें कि आज सुबह उस पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। अगर मौके पर बात की जाए तो मौके पर एसडीएम खुर्जा, सीओ खुर्जा, कोतवाल और चौकी इंचार्ज भी मौके पर मौजूद रहे और सभी गांव वालों की नज़र में उनको सलामी दी गई और सलामी के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। आप देख रहे हैं नेशन 27, मैं ब्रजमोहन ठाकुर, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। हमको इंफॉर्मेशन मिली, वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर ने इंफॉर्मेशन दिया, मेरी सिस्टर को कॉल किया गया था। ये बात है संडे की, 1 बजे उसके पास कॉल आया है, फिर उसने मुझे रिवर्ट बैक किया है। शी टोल्ड मी कि माय फादर इज नो मोर। आई कॉल्ड देम पर्सनली एट द एयर स्टेशन। तब मुझे पता चला कि उनको चोट लगी है। उसके बाद हम वहाँ पहुँचे हैं। वी टुक अ फ्लाइट फ्रॉम बॉम्बे टू मैंगलोर। जब हम वहाँ पहुँचे हैं हम पुलिस स्टेशन गए हैं, वहाँ पर हमने एफआईआर करवाई। उसके बाद हम हॉस्पिटल गए हैं, हमारी जो जितनी भी लीगैलिटीज थी वो ख़त्म करी। पोस्टमार्टम हुआ है और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में ये आया है कि उनकी जो डेथ है उसका कारण कार्डियक अरेस्ट। जनपद अमरोहा की गांव डोमखेड़ा में दबंग सक्रिय ग्राम प्रधान की छवि धूमिल करने की कोशिश की। ग्राम प्रधान कोमल देवी ने दबंगों ने आरोप लगाए, लोगों ने निजी सबमर्सिबल पंप से रास्ते में जल भराव किया। ग्राम प्रधान की छवि धूमिल करने और ग्राम प्रधान पर विकास कार्य नहीं करने का आरोप लगाया। मारने पीटने की भी धमकियां दी गई। दबंग लोगों ने ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा भी किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से खबर। आंध्र प्रदेश के मंत्री पी नारायण का लखनऊ दौरा, नगर निगम के कार्यों और शिवरी प्लांट का निरीक्षण किया। मंत्री के साथ आंध्र प्रदेश के कई आईएएस अधिकारी भी मौजूद रहे। लखनऊ की सफाई व्यवस्था की जमकर तारीफ भी की गई। आंध्र प्रदेश के मंत्री पी नारायण का लखनऊ का दौरा, नगर निगम के कार्यों और शिवरी प्लांट का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने मंत्री के साथ आंध्र प्रदेश के कई आईएएस अधिकारी भी मौजूद रहे। बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, लखनऊ की सफाई व्यवस्था की जमकर तारीफ भी की गई। आंध्र प्रदेश के मंत्री पी नारायण का लखनऊ दौरा, नगर निगम के कार्यों और शिवरी प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंत्री के साथ आंध्र प्रदेश के कई आईएएस अधिकारी भी मौजूद रहे। और बता दें कि लखनऊ की सफाई व्यवस्था की जमकर उन्होंने तारीफ भी की। प्रयागराज से खबर सामने आ रही है, मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला तस्कर गिरफ्तार। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई की। आरोपी के पास से 700 ग्राम स्मैक बरामद किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1.40 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एयरपोर्ट थाने में दर्ज इसका मुकदमा हुआ और मणिपुर से स्कैम तस्करी कर प्रयागराज लाया जा रहा था। एयरपोर्ट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला तस्कर गिरफ्तार। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई की। कैंटोनमेंट बोर्ड ने अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर। भारी विरोध के बीच सेना ने संभाला मोर्चा। रोडवेज बस अड्डे से अतिक्रमण को हटाया गया। मामला थाना सदर बाजार क्षेत्र के रोडवेज बस स्टैंड का है। रोडवेज बस अड्डे से अतिक्रमण को हटाया गया और ये पूरा मामला थाना सदर बाजार क्षेत्र के रोडवेज बस स्टैंड का है। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। यातायात नियमों को लेकर पुलिस अधीक्षक सख्त हुए हैं। एसपी के निर्देशन में चेकिंग अभियान चलाया गया। सीओ सिटी ने 10 पुलिस कर्मियों के खुद चालान काटे और मामला फतेहगढ़ के पुलिस लाइन गेट का है। सीओ सिटी ने 10 पुलिस कर्मियों के खुद चालान काटे। बता दें कि मामला फतेहगढ़ के पुलिस लाइन गेट का है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष की पिटाई। जिलाध्यक्ष अजादार हुसैन की जमकर पिटाई की गई। पिटाई में घायल हुए अजादार हुसैन अस्पताल में भर्ती कराया गया।
जमीनी विवाद में विपक्षियों पर पिटाई का आरोप लगा है। 5 नामजद सहित कई अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं। नगर कोतवाली के गोरा बारिक अमहट का ये पूरा मामला है। जमीनी विवाद में विपक्षियों पर पिटाई का आरोप लगा। 5 नामजद सहित कई अज्ञात के खिलाफ इस पर केस दर्ज किया गया। पिटाई में घायल अजादार हुसैन अस्पताल में भर्ती हैं। जमीनी विवाद में विपक्षियों पर पिटाई का आरोप लगा। 5 नामजद सहित कई अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष की पिटाई का मामला। जिला अध्यक्ष अजादार हुसैन की जमकर पिटाई की गई। जिला अध्यक्ष अजादार हुसैन की जमकर पिटाई की गई और पिटाई में घायल अजादार हुसैन अस्पताल में भर्ती कराया गया। बरेली एसएसपी अनुराग आर्य की बड़ी कार्रवाई। इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग के 3 बदमाश लिस्टेड। बरेली बंदायू में गैंग के 3 बदमाश लिस्टेड किए गए। गैंग बनाकर अपराध करने वाले लिस्टेड बजरूल गिरोह का पूरा डिटेल पुलिस के पास है। पुलिस ने गैंग की लीडर जारी की है और सदस्यों की लिस्ट भी जारी की है।